बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक नई तब्दीली आई है। बाकी तो कोई तब्दीली आई या नहीं आई, इमरान खान साहब कहते रहे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तब्दीली तो अब आई है कि वफाकी दारुल हुकूमत के 4 सेक्टर रावलपिंडी में शामिल कर दिए गए। इनके क्या असरात होंगे और किस जोन में होंगे और ये क्यों किया गया? क्योंकि जो मास्टर प्लान इस्लामाबाद का बना था वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बना था। तो क्या पार्लियामेंट ने इसकी इजाज़त दी है? इस पर बेहतर तजिया जो है जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब दे सकते हैं। उन्हीं से हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी। संधू साहब, तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। 4 सेक्टर पिंडी के हवाले कर दिए गए। पहले तो मुझे ये बताएं कि मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा कि हमारी पार्लियामेंट ने इसकी कोई मंजूरी दी है। ये मैंने अलबत्ता खबर में मैंने पढ़ा है कि काबीना ने मंजूरी दी है। ये काबीना की मंजूरी बड़ी है, पार्लियामेंट की मंजूरी बड़ी है? मांगट साहब, पहले गल, सबसे पहली गल पंजाबी में हमेशा कहता हूं मैं, पंजाबी कह देना कि चंगा काम भैड़े तरीके ना किया जाए तो वो बहुत ही भैड़ा हो जाता है। नाउ वी कम टू द पॉइंट। ये मेरे पास CDA ऑर्डिनेंस है 1960। इसमें जो बाउंड्री है, लिमिट्स ऑफ द कैपिटल साइट, ये उस ऑर्डिनेंस का हिस्सा है। ठीक। और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। लिहाजा CDA की ज्यूरिसडिक्शन जो बाउंड्री है 906 स्क्वायर किलोमीटर की, उसमें कोई भी तब्दीली जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए हो सकती है, कभी ना नहीं कर सकते। नो। इसका मतलब ये जो आज इन्होंने किया है 4 सेक्टर, ये तो चैलेंज हो सकता है किसी भी अदालत में, एट एनी फोरम। मैं ये सामने रख रहा हूं आपके कि मुझे हैरानी होती है, मैं जो बात करता हूं ना, कि जब तक टेक्निकल लोग नहीं होंगे इन चीजों को समझने वाले, तो फिर यही नतीजा निकलेगा। बिल्कुल सही। समरी, पहली बात तो ये चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, मेरी तो उन तक रसाई नहीं है, बड़े अफसर हैं। हालांकि बहुत सारे ग्रेड 22 के चेयरमैन भी, मैंने तो उनके साथ भी बड़ा क्लोज लाइजोन मेरा रहा है, लेकिन चलो वक्त की बात है कि एक ड्राफ्ट समरी बनती है। सबसे पहले डायरेक्टर जो समरी बनाता है उसको जस्टिफाई करना होता है कि समरी क्यों बना रहा हूं, बकायदा रीजनिंग होती है। मेंबर कंसर्न जो होता है वो ड्राफ्ट समरी अप्रूव करता है, उसके बाद बोर्ड में जाती है। बोर्ड में 6 मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे उस पर डिबेट करते हैं, फिर आगे जाती है। फिर जब जाता है कैबिनेट में तो फिर वहां से कमेंट्स के लिए आते हैं। इतने ये रुकावटें अबूर करके बन गई। इसका मैं सिर्फ आपको तवज्जो दिलाऊंगा शहरियों की साइड पे कि लिखा हुआ है टू रिजॉल्व द बाउंड्री इश्यूज विद रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड। ये जो मैंने आपके सामने रखा है, इसमें एक एक जो टर्निंग पॉइंट है, ये 1960 का डॉक्यूमेंट है। इसके लिमिट्स ऑफ द कैपिटल साइट के नाम से है। जहां पे 100 फुट की भी टर्निंग आ रही है ना बाउंड्री पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं कि कहां से कहां बाउंड्री लेफ्ट को जानी, राइट को जानी, दाएं जानी, बाएं जानी, ये लिखा हुआ है। तो ये कहना कि बाउंड्री क्लियर नहीं थी या बाउंड्री के कोई इश्यूज थे, ये टोटल लेम एक्सक्यूज है। तो ये जल्दबाजी में क्या इसके फायदे? जल्दबाजी ये नालायकी है, जल्दबाजी नहीं है, ये नालायकी है, इनकेपेबिलिटी है। मैं आपको मिसाल दूं, आईजे प्रिंसिपल रोड जो है, जहां से 600 फुट तक जो हमारी टुवर्ड्स रावलपिंडी जी कैपिटल साइट की हदूद है, जी सही। अब मेरी नालायकी, मेरी समराज CDA की नालायकी ये है, हाँ जी, कि हम हमेशा देखते रहे कि जहां पे 2 किस्म के पिलर लगे होते थे। जी सही। एक पिलर चौसा बंदे सन होते थे, 4.5 फुट का पिलर, सही, वो शो करता था CDA की एक्वायर्ड लैंड, और उसके पीछे 600 फुट के ऊपर 6 फुट का पिलर लगा होता था, वो शो करता था कि ये कैपिटल साइट की बाउंड्री है, हदूद है, और उससे आगे पिंडी है। बिल्कुल सही। आज आप मौके पे जाकर देखो, उनमें से एक पिलर एग्जिस्ट नहीं करता। ये नालायकी मेरी ये है कि मैं उन चीजों को मेंटेन नहीं कर सका। सेक्टर I-12 हमने डेवलप किया, CDA ने प्लान किया, मास्टर प्लान में था,
I-13 आउट ऑफ ICT बाउंड्री है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो 4 सेक्टर हैं, इनमें H13, H14, H15 और H17, ये क्यों CDA पे भारी थे, H16 क्यों भारी नहीं था, या बाकी सेक्टर? क्योंकि बाउंड्री तो I-10 की भी लगती है। मैं बिल्कुल आपकी तरफ उधर आ रहा हूँ। पहली बात तो दिस इज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाउंड्री चेंज की एक तो रीजन लॉजिक गलत है, नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें डिटेल है। जाओ जाके आप एक एक फुट पे जो लिखा हुआ है जाके अपने पिलर्स लगाओ, नो प्रॉब्लम। सही। नंबर 2 के समरी गलत बनाई गई और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए होना चाहिए था। बिल्कुल चेयरमैन साहब पूछें समरी बनाने वाले से कि बताओ मुझे कहाँ डिस्प्यूट है। मैंने मिसाल दिया ये प्रिंसिपल रोड की कि वहां पिलर लगे होते थे, किधर है वो? अगर हम दूसरी बात आपने 4 सेक्टर्स की, हाँ जी, ये क्यों बोझ थे? यस, ये इनको अंदाजा नहीं शायद मास्टर प्लानिंग वालों को कि जो H14 इसमें कॉलेज तो बहुत देर का है, ये आज को बाउंड्री बना, इसके I-14 तो CDA ने डेवलप कर लिया। इन मास्टर प्लान को देखें तो CBD गोलड़ा जो है ऑलरेडी CDA की हदूद से बाहर था। वो 1960 का मास्टर प्लान पढ़े, वो पहले ही बाहर था, पहले ही बाहर था। इन्होंने अब प्रेस रिलीज जारी की है। ठीक है सर, मतलब मास्टर प्लान देख लेना। मैं CBD गोलड़ा की मीटिंग से अटेंड करता रहा हूं, एक एक नीटी ग्रीटी का मैं विटनेस। मतलब वो भी नाअहली कि एक सेक्टर था ही बाहर, तो इधर से वो बेनिफिशियरी रहा। उसको जेरी कैन फैक्ट्री कहा करते थे, इस तरह किंक बना हुआ है, ये सारा एरिया उसमें आता है। फिर I-14 जो है उसकी एक साइड जो है वो थोड़ी पिंडी के साथ कंट्रोल बोर्ड से लगती है, वो तो आपने डेवलप कर लिया, वहां तो बाउंड्री आपको क्लियर है। I-15 आपने डेवलप कर लिया, I-16 डेवलप कर लिया। हाँ जी, इधर आपका I-14, 15, 16 इधर तो बाउंड्री क्लियर है, इधर कश्मीर हाईवे क्लियर है, तो दरमियान में H14, 15, 16 की बाउंड्री कैसे डिस्प्यूटेड है? हाँ, वहां तक कंटोनमेंट बोर्ड की साइड पे लगता ही नहीं है। ये दरमियान में इन्होंने मसला उठा लिया जी। H14 जो है उसके एक साइड मैंने कहा जेरी कैम फैक्ट्री वाली साइड जो है वो ऑलरेडी उसमें जितना बाहर होना था वो डिफाइंड है। वहां पे किसी आम तरीन बंदे की कोई फैक्ट्री वगैरह तो नहीं है? इसमें उस हिस्से के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हुए CDA ऑर्डिनेंस में, कोऑर्डिनेट्स को जाके मौके पे लगाए, इनको समझ लग जाएगी। ये चारों जो सेक्टर हैं H11 कब्रिस्तान से आगे इसी सीध में बनेंगे ना? इसी सीध में। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि H15 की कौन सी बाउंड्री लगती है कंटोनमेंट बोर्ड के साथ, H17 की कौन सी लगती है, और आपके तो वहां पे I-16 आपने आपका एक्वायर्ड है, डेवलप्ड है, I-15 एक्वायर्ड है साउथ में, नॉर्थ में कश्मीर हाईवे है, तो कहां से उसकी बाउंड्री डिस्प्यूटेड है? एक तो चीज। दूसरी बात इसमें लिखा गया है कि जनाब ये अब जोन 1 का हिस्सा नहीं है, स्पेशल रेगुलेशन से गवर्न करेंगे। स्पेशल गवर्नेंस लिखा हुआ है उस खबर में जो मैंने पढ़ी है, स्पेशल रेगुलेशन बनेंगे उसके लिए। अच्छा, भाई किस काम के लिए? रेजिडेंशियल में आपने कर दी है क्या? जिसने समरी बनाई है उसने मौके पे जा देखा कि H15 का क्या हाल है, वहां तो पहले जगह नहीं बची, तो ये सोए हुए थे इतने साल पहले। सो कुछ लोगों की वहां पे जमीनें हैं जिन्होंने अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। ये उनकी वारदात है। यस, मौके पे मेरे साथ चले। नहीं चलते ना सर जी? बिल्कुल मौके पे चलेंगे। हाँ जी। सो लिखा है एग्जेम्प्टेड फॉर एक्विजिशन। क्यों? जिन 2 एरियाज को एक्विजिशन के लिए एग्जेम्प्ट किया गया था ना, द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी एक रैशनल था, एक लॉजिक थी। गोल्डे को किया गया था कि जनाब जो वहां पे चूंकि एग्रीकल्चर लैंड है, उससे जो गल्ला उगेगा उससे लंगर चलेगा गोल्डा शरीफ का। अच्छा, ये पर्पस था उसका। सही है। एक लॉजिकल बात थी। सही। दूसरा एक छोटी सी पॉकेट थी पीर साहब देवल शरीफ वाली। हाँ, ठीक है सर, उसको एग्जाम्प्ट किया गया था उसके प्रेसिडेंट साहब ने। हाँ, उसमें भी आज तक भी उसके बिल्डिंग प्लान उसको निकाल के देखें, उसका लेआउट प्लान भी CDA ने पास किया है और उसके बिल्डिंग प्लान भी CDA से पास होने हैं। संधू साहब 4 सेक्टर को कैसे बीच में से कर सकते हैं? संधू साहब, एक और जो बुरे असरात जो इसके मुरतब होंगे, कुछ आप भी बताइएगा कि जो हमारा ये एक्सप्रेस हाईवे है, एक तरफ रावलपिंडी है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद है, कोई एक्सीडेंट हो जाए ना दूसरी साइड पे, रावलपिंडी वाली साइड पे, ये तनाज़ा चलता रहता है। पिंडी वाली पुलिस कहती है ये हमारा एरिया नहीं,
इस्लामाबाद वाली पुलिस कहती है हमारा एरिया नहीं। अब जब ये जो 4 सेक्टर इधर आ गए कश्मीर हाईवे के साथ, तो ये फड्डा तो फिर इधर भी रहेगा। सर जी मैं कह रहा हूं फोरम जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, इसमें चेंज के लिए जो जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद जो आप कहें कि लॉजिक गलत है कि देयर वाज सम ओवरलैपिंग, देयर वाज नो ओवरलैपिंग, एवरीथिंग वाज क्लियर्ड इन दिस ऑर्डिनेंस इन 1960। एक एक का कोऑर्डिनेट दिया गया है। फिर लॉजिक ये नहीं बनती कि आप दरमियान में साउथ में भी सेक्टर आपके प्लान्ड और डेवलप्ड है, नॉर्थ में भी, इस दरमियान में कहां से जुरिस्डिक्शन आ गया? H15 किधर से लगता है किसी और को सिवाय इस्लामाबाद के? H16 H17 जो है वहां तक फाउंड्री सीडीए की कैपिटल साइट की डिफाइंड है, वहां पे कौन सा डिस्प्यूट है? सो H15 में हाउसिंग प्रोजेक्ट बन चुके हुए हैं, H17 में बन चुके हुए। नहीं तो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बन चुके हुए हैं सर जी, अगर वो इस्लामाबाद में रहें तो ज्यादा वो कीमती नहीं है। वहां पे अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान, वहां पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बन नहीं सकते। इसीलिए तो 2 काम किए गए ना, एक उसका यूज चेंज किया गया, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से रेजिडेंशियल किया गया, सही, और दूसरा मेरे भाई कि उसको एक्विजिशन से एग्जम्प्ट कर दिया गया। हाँ। भाई क्यों नहीं? दूसरा उसके लिए कौन सा रेगुलेशन है, कौन सा जोन में फॉल करेगा? क्या आपने उसको जोन 2 डिक्लेयर किया या को आपने 7वां जोन बना दिया उसका? नथिंग इज क्लियर। वैसे इसके दोनों शहरों पे क्या असरात होंगे, मुख्तसर सा बता दें। मैं आपको बताऊं, एक तो असरात होगा कि वहां पे इंस्टीट्यूशंस बनने थे, अब वो जो इंस्टीट्यूशंस बने थे वो कहां पे जाएंगे? क्या होगा? वो इंस्टीट्यूशन ऑफ रेजिडेंशियल एरिया जो आपने खोलेंगे दफ्तर, नॉन कन्फर्मिंग जो सीडीए का, उसका जो भी शख्स है वो बहुत ज्यादा मुतासर होगा बाइलास की बात। दूसरी बात कि वहां पे जो इतनी आबादी बन जाएगी उसने यूज क्या करना है? रोड सीडीए की, वाटर सप्लाई सीडीए की, सीवरेज सीडीए का, अस्पताल सीडीए के, स्कूल सीडीए के, पार्क सीडीए के, तो फिर आपने उनको किस बात पे कंसेशन दी है? सो मेरे भाई इसमें बहुत अहम चीज, एक मैं बात बताऊं कि इसमें एक बहुत बड़ी अहम चीज है कि जनाब H13 H12 के दरमियान 600 फुट को 300 फुट कर दिया गया, और भाई सीडीए का 300 फुट तो ऑलरेडी एक्वायर्ड है। अब जिस प्राइवेट सेक्टर को आप 300 सेक्टर मतलब H13 में आप अप्रूवल देके उसको फैसिलिटेट कर रहे हो, उसे सड़क का राइट ऑफ वे नहीं छुड़ा रहे। जो पहले 600 फुट लोड लेना था 300 फुट पे लोड आएगा, और ये सिर्फ रोड के लिए नहीं है, ये जनाब अर्बन ड्रेनेज का बेहतरीन सोर्स होता है। ये नहीं तो संधू साहब, ये जो मेंबर स्टेट हैं या मेंबर प्लानिंग है, मेंबर प्लानिंग, ये उनकी नलायकी है जी। सबसे पहली नलायकी है जो मेरे हिसाब से जो टॉप प्लानर बैठे हैं, जैसे समरी बनाई। वैसे सीडीएम में तो नलायकों की डारें बैठी। तो उसके बाद मैं मेंबर प्लानिंग की बात हमेशा करता हूं, मुझे आप भी यकीन मानिए उनके नाम का नहीं पता, लेकिन बात सिंपल सी है, वो टॉप प्लानर है ही नहीं है, उसको पता नहीं इन कॉन्सिक्वेंसेस का, उसकी अपनी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो ऐसे बंदे तो सर आगे आते हैं, क्योंकि उनको अगर पता होगा तो वो हर्डल क्रिएट करेंगे। नहीं पता होगा, देखे ना सर, ट्रक के पीछे लिखा होता है, ये देख लें, अकल ना हो, मौजा ही मौजा। मेरा ख्याल है मौजा मौजा ने इसके लिए देखना पड़ेगा मेरे भाई कि जो कंपिटेंट फोरम है क्यों नहीं रेफर किया गया उस समरी में कि जनाब ये फोरम नहीं, ये फोरम है। दिस इज नॉट चेंज इन मास्टर प्लान, दिस इज चेंज इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल साइट, जो कि इस ऑर्डिनेंस का हिस्सा है, और एक एक चीज डिफाइंड है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल जिसने समरी बनाई है गलत बनाई है, जिसने लॉजिक दिया गलत दी है। हम तो करेंगे कि इसको अंडू करें जितनी जल्दी मुमकिन है, और इसका बकायदा इसको स्टडी करा के रैशनल डेवलप फिर करें तो पता चलेगा कौन सा करना कौन सा नहीं करना, शहर पे क्या असरात होंगे, शहरियों पे क्या असरात होंगे। और फिर ये चेंजेस इस तरह नहीं होती, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले आप कोई भी चेंज करेंगे पहले आप पब्लिक हियरिंग्स देंगे, तो मेरे पे इसमें प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद में जो तब्दीली आई है वो बहुत ही गंदी तब्दीली आई है, और ज़ाहिर है मलबा तो चेयरमैन पे भी गिरेगा, क्योंकि टीम उनकी है, लेकिन टीम उनकी जो है उनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। जो किताब संधू साहब पढ़ रहे हैं, क्या किताब उनको नहीं पढ़ना आती? वो मैंने तो सुना है वो कहते हैं जी हमें तो ज़बानी याद है। अगर ज़बानी याद होती तो वो चेयरमैन साहब को बता सकते थे कि जनाब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तब्दीली करना पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा, वफाकी कबीना की मंजूरी से नहीं काम चलेगा। अब दोनों शहरों को ये इसके असरात भुगतना पड़ेंगे। और एक और बात बता दूं, कोई ना कोई बंदा अदालत चला जाएगा,
हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार की तरफ से कोई दरखास्त आ जाए, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से आ जाए, कोई दरखास्त आ गई, अदालत इसको उड़ा के रख देगी और फिर जिन लोगों ने ये करवाया है या जिन्होंने किया है मुंह देखते रह जाएंगे। ऐसी 2 नंबर तब्दीली का। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरफराज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।